हेलो बच्चों, आज ललदत द्वारा रचित वाक का तीसरा पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। यह कक्षा 9 की क्षितिज से लिया गया है, जिसमें कवित्री स्पष्ट करना चाह रही है कि इस मानव योनि में पैदा होने के लिए आप तरह तरह के अच्छे कर्मों को करते हैं, तब मानव यहाँ पैदा होते हैं। और मानव यहाँ आने का सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि अपने अच्छे कर्मों से ईश्वर को प्राप्त कर लेना। लेकिन यहाँ आने पर तरह तरह से मोह माया में लुप्त हो जाने के कारण उस परमपिता परमेश्वर से अत्यंत दूर हो जाते हैं। और फिर जब अंतिम समय आता है, जिस समय उस परमात्मा को प्राप्त करना रहता है, लेकिन वह परमात्मा अत्यंत दूर होता है, क्योंकि उस परमात्मा के पास पहुंचने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं होता है। कवित्री यही कह रही है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन। कवित्री कह रही है कि आपने अच्छे कर्मों को करके इस मानव योनि में पैदा हो गए, मानो यहाँ तो पैदा हो गए, लेकिन उसकी दी हुई जो जिंदगी थी उसे सोच विचार और हठ योग साधना में ही बीत गई। हठ योग साधना, सोच विचार, मतलब इस दुनियादारी में, मोह माया में ही बीत गया। और सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन। सुषुम सेत पर, सुषुम सेत मतलब सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। शरीर में 3 प्रधान नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उसमें से एक। और यह इसी प्रकार बीत गया और इंसान जहाँ का तहाँ खड़ा ही रह गया। पूरा दिन बीत गया, मतलब पूरी ज़िंदगी बीत गई, लेकिन कुछ कर नहीं पाया और उस पार जाने का कोई माध्यम नहीं चुन पाया। और जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। और जब उस पार उतारने वाले माझी ने इस संसार रूपी सागर से बेड़ा पार लगाया, तो उसके प्रति कृतज्ञता तक मैं ज्ञापित न कर पाई। और उस माझी को इस बेड़ा पार करने के बदले में मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं था। अर्थात जैसे आप कहीं भी जाते हैं, नदी उस पार जाना है, तो नदी उस पार जाने के लिए आपको नाविक को तो कुछ देना ही रहता है। ऐसे ही इस संसार रूपी भाव सागर से जब कवित्री उस पार गई, तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मनुष्य जो होता है, दुनिया के इस मोह माया में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है। और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है, तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बड़ी पीड़ा होती है। अर्थात व्यक्ति जब मरने के करीब होता है, तब उस समय उस परमपिता परमेश्वर को याद करता है। और जब उस समय याद करता है, तब उसके पास करने के लिए कोई शक्ति नहीं रहती है, कोई उपाय नहीं रहता है जिससे उसे प्राप्त कर सके। तो समय रहते ही यदि व्यक्ति सोच लेता है और उस परमपिता परमेश्वर को समर्पित कर देता है, तो उस समय यह परेशानी नहीं रहती है कि मैं उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने के लिए उस नाविक को क्या दूं, जिसने हमें यहाँ इस पार से उस पार पहुंचाया है। तब उस समय मन में पीड़ा
नहीं होती है। तो कवित्री के कहने का आशय यही है कि समय रहते ही व्यक्ति अगर अपने वास्तविक लक्ष्य को चुन लेता है और उस पर क्रियान्वित हो जाता है तो शायद आने वाले समय में कोई ऐसी समस्या नहीं होती है। चौथा वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवित्री मनुष्यता और स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देने की सलाह दी है, क्योंकि आत्मा जो होता है परमात्मा का एक अंश होता है। हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह ईश्वर तो हमें घर बैठे मिल जाएगा, बस अपने आत्मा में खुद को ही देखना है। कवित्री कह रही है कि थल थल में बसता है शिव ही, प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व, शिव का मतलब यहाँ कल्याणकारी जो है वह परमात्मा से है। वह परमपिता परमेश्वर हर जगह व्याप्त है, इसलिए भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए उसकी बनाई हुई सृष्टि में उसने जो कुछ भी बनाया है उसमें किसी प्रकार का कोई भेद मत करो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। दोनों एक ही हैं, दोनों में वही मनुष्यता है। और ज्ञानी है तो स्वयं को जान, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो तुम सबसे पहले खुद को जान लो कि तुम कौन है, और जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे वही है साहिब से पहचान। उस दिन तुम परमपिता को पहचान लोगे, उसका परिचय हो जाएगा। अर्थात जो वाय आडंबर है उसमें जूझने की ज़रूरत नहीं है। वह ईश्वर जिसे आप मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में खोजते हैं, वह आपके अंदर खुद व्याप्त है, और जिस दिन आप उसे ढूंढ लेंगे उस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मज़हब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर पूरा हर जगह अराजकता व्याप्त है, वह व्याप्त नहीं रहेगी। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब वही परमपिता परमेश्वर की रचना है और उसमें कोई भेद नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भेद करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये वाक्य समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।